बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके साथ में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का एक बहुत खूबसूरत वाक़या शेयर करने जा रही हूँ कि अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत से अनार भेजे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कोई आम हस्ती नहीं है, ये खतूने जन्नत है। अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और आला मकाम दिया और आखिरत में ये तमाम जन्नती औरतों की सरदार होंगी। अगर आपकी इजाज़त होगी तो हम जन्नत में जा सकेंगी। ये प्यारे हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालदा है। ये प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी हैं और सबसे छोटी बेटी हैं। आप खुद अपने हाथों से सारे काम किया करती थी और चक्की पीसा करती थी। आपका रिश्ता खुद अल्लाह ताला ने किया था और आसमान से फरिश्ता हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के साथ लेकर आया था। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से पूछा, आप बहुत बीमार थी और आप लेटी हुई थी अपने बिस्तर पर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा से पूछा, ए फ़ातिमा, आपने कभी मुझसे कोई ख्वाहिश ही नहीं की, आप मुझसे कोई ख्वाहिश तो करें। आपको कोई अगर कोई चीज़ खाने का दिल कर रहा है या आपका कोई और चीज़ खाने को मन कर रहा है तो आप मुझे बताएं। तो फ़ातिमा ज़हरा फरमाती हैं, ए अली, मुझे अनार खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया, अभी अनार का मौसम तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी घर से चले गए। आप एक यहूदी के दरवाज़े पर जाते हैं और उसे जाकर कहते हैं कि मुझे अनार दे दो। यहूदी कहता है कि मेरे पास अनार नहीं है। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बाबुल इल्म भी कहा जाता है। आपके पास गैब का भी इल्म हुआ करता था। ये अल्लाह ताला की तरफ से बरकत और अता थी। यहूदी फिर कहता है कि मेरे पास अनार नहीं है। आप कहते हैं कि जाओ तो सही, तुम अपने घर में देखो, तुम्हारे घर में अनार मौजूद होंगे। इतने में अंदर से यहूदी की बीवी बोलती है और वो कहती है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुकी हूँ, आप भी कलमा पढ़ लीजिए, मुसलमान हो जाइए, हमारे घर में अनार मौजूद है। यहूदी जब ये सुनता है तो बड़ा हैरान और परेशान होता है कि घर मेरा है और अली को इसका इल्म किस तरह से हुआ। आप वो अनार लाकर हज़रत मौला अली को दे देते हैं। मौला अली बड़े खुश होकर चले जाते हैं। अभी आप रास्ते में जा ही रहे होते हैं तो एक सवाली आवाज़ लगा रहा होता है, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस साइल से फरमाते हैं, मेरे पास तो सिर्फ अनार है। साइल कहता है, मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ, मुझे ना अनार खाने का बहुत दिल कर रहा है। मौला अली कहते हैं कि मैं अब क्या करूं। एक तरफ हज़रत खतून जन्नत हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी मुझसे कभी कोई फरमाइश ही नहीं की, और आज अगर उन्होंने फरमाइश की है और मैं उनके लिए अनार लेकर जा रहा हूं तो ये एक साइल बैठा मुझसे मांग रहा है। ये नबी पाक सल्लम का घराना, पंचतन का घराना कोई आम घराना नहीं है। इनसे कोई भी साइल कोई चीज़ मांगता तो इनके पास कुछ भी होता तो ये उसको दे देते। ये सहावत का घराना था। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बगैर सोचे समझे उसको अनार दे दिया उस साइल को, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से उन पे आजमाइश थी कि देखते हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस आजमाइश पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। अब हज़रत मौला अली जैसे ही अपने घर के दरवाजे की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि मैं जाके खतून जन्नत को क्या जवाब दूंगा। आप जाते हैं तो फ़ातिमा ज़हरा बड़ी खुश होती हैं और कहती हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे लिए जो अनार भेजे वो बहुत ज़्यादा लजीज थे, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। मैंने तो आपसे सिर्फ एक अनार की फरमाइश की थी और आपने मुझे 12 अनार भिजवा दिए। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला हैरान हो जाते हैं और सारे वाक़े को समझ जाते हैं कि ये उस साइल की दुआ की बदौलत मुझे अल्लाह ताला ने मेरे घर पहुंचने से पहले ही अनार वापस कर दिए। इसीलिए कहते हैं अल्लाह ताला को की राह में जब भी दें खुले दिल से दें। अगर आप 1 दिरहम देते हैं तो अल्लाह ताला उसको 10 दिरहम करके वापस करते हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर सिर्फ एक अनार दिया, क्योंकि उस वक्त उनके पास सिर्फ वही मौजूद था। आपने वो अनार दिया और साइल ने आपको दुआ दी और अल्लाह ताला ने उस एक अनार के बदले जन्नत से अनार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लिए भिजवा दिए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा नेक पाकीज़ा हस्ती थी। आप दिन को सारे काम काज खुद अपने हाथों से किया करती थी और रात को बैठकर चक्की पीसा करती थी।
آپ ساری ساری رات نوافل اور ذکر اور قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے پیارے بابا جان سے شکایت بھی کی کہ بابا جان میں چکی پیستی ہوں تو میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میں تمہیں آج ایک تسبیح ایسی نہ سکھا دوں کہ جسے تم پڑھا کرو گی تو تمہیں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر بھی دیں گے اور ثواب بھی دیں گے اور تم جنتی عورتوں کی سردار بھی ہوگی۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ وہ ہے تسبیح فاطمہ۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو لا الہ الا اللہ کا بھی ورد ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کے تمام گھرانے پر سلام ہو۔ کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھا کریں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کی چادر کا سایہ ضرور مانگا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے والدین کو قیامت والے دن چادر زہرا میں سایہ دے اور ہمیں بھی جنت میں داخل ہونے کی حضرت فاطمہ الزہرا سے اجازت دے۔ حضرت فاطمہ الزہرا شرم و حیا کا پیکر تھی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری صاحبزادی تھی، جن کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام اور محبت میں خود اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ سے بے پناہ محبت تھی اور یہ وہ جوڑا ہے جس کا رشتہ خود اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے۔ سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھرانے پر۔ مزید اسی طرح کے اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔